मित्रों, जिस तरह से नदी अपने बहाव से नई दिशाओं में भी अपना रास्ता बना लेती है, उसी तरह एक इंसान को भी मेहनत के बल पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एच नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल की। राशिफल में धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एच नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे संक्षिप्त में कि एच नाम वाले कैसे होते हैं और उसके बाद एच नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कि एच नाम वाले कैसे होते हैं। एच नाम वाले लोग बहुत ही भावुक होते हैं और भावनाओं में फंसकर ये अपना भला बुरा भी कई बार नहीं सोच पाते। आत्मविश्वासी होते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। अपने परिवार को प्रेम करने वाले होते हैं। अपने परिवार के प्रति इनका लगाव होता है। परिवार के साथ इनको समय बिताना अच्छा लगता है। दोस्त बहुत जल्दी बनाने वाले होते हैं, इसलिए इनके मित्र भी ज्यादा होते हैं। मेहनती और बुद्धिमान होते हैं। घूमना फिरना, यात्राएं करना इनको पसंद होता है। भौतिक सुखों को पसंद करने वाले होते हैं। ये प्रेम में पड़ सकते हैं, पर प्रेम विवाह में बदलेगा ऐसा थोड़ा मुश्किल से ही होता है। और इनकी स्मरण शक्ति और यानी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, इसलिए जल्दी ही लोगों से घुल मिल जाते हैं। ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होते, लेकिन तरक्की पसंद जरूर होते हैं। इनको शांत और पारिवारिक जीवन काफी पसंद आता है और परिवार की तरह ही अपने आसपास के लोगों की भी देखभाल करते हैं, यानी आने वाली मुसीबतों को अपने से दूर करने में सक्षम होते हैं। स्वतंत्रता काफी पसंद होती है, इसके चलते परिवार में कभी कभी टकराव भी देखने को मिलता है। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण इनको कई बार मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो ये छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और क्रोध कर लेते हैं। व्यर्थ की बातें हों और चाहे काम की बातें हों, दोनों में काफी माहिर होते हैं, क्योंकि बातें करना इनको बहुत पसंद होता है। सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारियों को हमेशा अपने कंधों पर लेते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति काफी वफादार रहते हैं। स्वतंत्र विचार होने के कारण अपने साथी को भी स्वतंत्रता देते हैं और उनके प्रति काफी समर्पित भी होते हैं। अपने बच्चों और परिवार का विशेष महत्व होता है इनके जीवन में और ये आमतौर पर अपने साथी की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन जब करने पर आते हैं तो बहुत ज्यादा प्रशंसा करने वाले होते हैं। अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए घर की प्रत्येक सुख सुविधा देने की कोशिश ये करते हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। काम और परिवार के बीच अपने दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इनके इसी स्वभाव के कारण हर कोई इनसे अपने मन की बात आसानी से साझा कर देता है। साथ ही ये आपकी समस्याओं को खत्म करने के लिए भी आपका साथ निभाने वाले होते हैं। प्रेम के मामले में अपने साथी की काफी परवाह करने वाले होते हैं और जितना प्रेम अपने साथी से करते हैं, बदले में उतना ही प्रेम चाहते हैं। लेकिन प्रेम संबंध इनके लिए काफी मायने रखते हैं और पल भर में पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने के बारे में सोच लेते हैं। अपने प्रेम संबंधों में कभी कभी ये कठोर कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन अंदर से काफी सौम्य होते हैं, काफी दयालु होते हैं। जीवन में कठिनाइयों का यानी संघर्ष का सामना इनको करना पड़ता है। दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। निर्णय लेने में देर नहीं करते हैं, निर्णय जल्दी लेते हैं। प्रेम के मामले में जिसको भी प्रेम करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, पर ये प्रेम का इजहार नहीं कर पाते। इनका वैवाहिक जीवन फिर भी सामान्य ही होता है। फिर भी ये अपनी जीवन साथी को और अपने बच्चों को बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं एच नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि एच नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में क्या परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। मई और जून के महीने में धन की बात करें एच नाम वाले लोगों के लिए, तो धन के मामले में 15 मई से 15 जून का समय इन दोनों महीनों में सबसे बेहतर होगा धन और आय के मामले में। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा बजट बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। देखा जाए तो कुल मिलाकर दोनों महीने में थोड़े से मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं धन और आय के मामले में एच नाम वाले लोगों को। यानी कि कहीं पर आपको थोड़ा सा बजट भी बनाकर चलना होगा, खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और बाकी अगर देखें तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे मई और जून के महीने में। धन और आय के मामले में थोड़ा सा आप खर्चों पर नियंत्रण रखें।
व्यापार और नौकरी की अगर हम बात करें तो व्यापार और नौकरी के लिए एच नाम वाले लोगों के लिए अगर हम देखें तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको देखा जाए तो 10 मई से 30 जून तक का समय बेहतर रहेगा। वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आप व्यापार, कारोबार, नौकरी में बड़ी ही उत्साह के साथ मेहनत करते हुए नजर आएंगे और वहाँ पर आपको लाभ भी मिलेगा। तो जो भी व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं उसके लिए 10 मई से 30 जून तक का समय ज़्यादा बेहतर है। 10 मई तक भी अच्छा समय है, लेकिन वहाँ पर आपके कोई न कोई खर्चे व्यापार, कारोबार में या कार्य क्षेत्र में परेशान कर सकते हैं। उसके अलावा समय अच्छा है। व्यापार, कारोबार, नौकरी में जो भी कार्य आप कर रहे हैं नियमित तरीके से वो कार्य आपका होता रहेगा और वहाँ पर आपको लाभ भी मिलता रहेगा। व्यापार, कारोबार और नौकरी में आप अच्छा कर पाएंगे मई और जून के महीने में। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में अगर हम देखें तो माता और पिता के आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अगर माता पिता के स्वास्थ्य में कोई पहले से समस्या है तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। माता पिता के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी और आप ध्यान रखें कि छोटे भाई बहनों के साथ भी और मित्रों के साथ भी संबंधों में गलतफहमियां हो सकती हैं, वहां पर संबंध खराब हो सकते हैं। तो पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर रखना होगा, तभी आपके पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करें एच नाम वाले लोगों की तो स्वास्थ्य के मामले में एच नाम वाले लोगों को अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या पहले से है तो वो इस समय पर बढ़ सकती है, उसका आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और खासकर अगर आपको चेस्ट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है, हार्ट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है या फिर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी स्वास्थ्य समस्या है, उसका आप विशेष ध्यान रखकर चलें इन दोनों महीने में। और 15 मई तक आपको विशेष ध्यान रखना है। और उधर देखें तो 15 जून से 30 जून तक का समय है, वहाँ पर भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामले में आपको दोनों महीने थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल न बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें स्वास्थ्य के मामले में। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा के मामले में आप देखें तो मई और जून के महीने में आप शिक्षा में अच्छा कर पाएंगे और शिक्षा में आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी, उत्साह बना रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपका कार्य समय पर पूरा होगा और अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एकाग्रता बनाकर रखें, वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर कहीं कोई दाखिला वगैरह लेना है तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिल जाएगी। शिक्षा के लिए बेहतर समय रहेगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। जीवन साथी के साथ आप देखेंगे कि रोमांटिक समय बीतेगा। दोनों महीने अच्छे रहेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि ये दोनों महीने खासकर इस बात का ध्यान रखना है कि अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचना है। अगर वहाँ पर आप किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करते हैं तो वहाँ आपको वाद विवाद देखने को मिल सकता है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संयमित व्यवहार रखना होगा, वहाँ पर भी आप किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें। और अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो वो आसानी से समाप्त नहीं होगा, बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में अगर कोई इस समय आप बातचीत करते हैं तो वो अपने घर की ही बात करेगा, यानी कि आपके ससुराल पक्ष के लोगों की बातचीत करेगा। इस बात का भी ध्यान रखें। और जीवन साथी के साथ भी अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ सुलझाना होगा, वो भी आपका आसानी से समाप्त नहीं होगा। वहाँ पर भी आप देखेंगे कि समय रोमांटिक रहेगा, लेकिन वाद विवाद तो आपके हो ही सकते हैं, तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में एच नाम वाले लोगों के लिए बेहतर समय है और 10 मई से 30 जून तक का समय काफ़ी बेहतर है। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें। और बाकी आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में 10 मई से 30 जून तक का ऐसा समय है जब आप रोमांटिक भी रहेंगे और 10 मई से 30 जून तक के समय में आपके प्रेम संबंधों में बेहतर परिणाम मिलेंगे प्रत्येक क्षेत्र में। अगर आप किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा समय है और प्रेम संबंधों के लिए बेहतर समय ही है। भरोसा भी बढ़ेगा और एक दूसरे के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी। थोड़ा सा आपको क्रोध से बचना होगा और वाणी पर संयम रखना होगा। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा यही उपाय है कि सोमवार वाले दिन आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर दें और कभी कभी सोमवार वाले दिन ही दूध अर्पित कर दें। आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और अगर ये कार्य आप रोज़ाना कर सकते हैं तो रोज़ाना जल अर्पित करें शिवलिंग पर, और भी अच्छा है, तो आपको और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो सोमवार को तो कम से कम कर ही लें।
तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एच नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।